हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 मच्छरों की दावत। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लार्वा क्या होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे लार्वा मच्छरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, मच्छरों से फैलने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। ये सभी बीमारियाँ मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। ग, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे चुकंदर, अनार, सेब, खजूर, गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना आदि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक खाद्य पदार्थ हैं। घ, मलेरिया की दवाई बनाने में किस पेड़ की छाल का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मलेरिया की दवाई बनाने में सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, आपको सही उत्तर भरकर इसे पूरा करना है। क, खून में डैश की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आयरन। आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। ख, डैश और डैश जैसी बीमारियाँ मक्खियों से फैलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हैजा और डायरिया। ग, काई ऐसे डैश होते हैं जो पानी में उगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पौधे। घ, माइक्रोस्कोप चीज़ों को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ हमने लिखा है माइक्रोस्कोप। ड, डैश से मलेरिया फैलता है। तो यहाँ लिखेंगे मच्छरों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आरती की खून की जांच की रिपोर्ट पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड की रिपोर्ट, खून जांच की रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। का प्रश्न है खून में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 12 से 16। ख, आरती कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो यहाँ लिखेंगे अनीमिया। ग, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें अवलोकन किया गया है रिपोर्ट 1 और 2 का। तो रिपोर्ट की तारीख रिपोर्ट 1 की कब की है 20/6/2007 और रिपोर्ट 2 कब की है 15/9/2007। अब हीमोग्लोबिन का स्तर देखना है। रिपोर्ट 1 जो कि 20 जून 2007 में हुई थी, उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर था 8 ग्राम प्रति DL। और रिपोर्ट 2 जो 15 सितंबर 2007 को हुई थी, तो उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर आया था 10.5 ग्राम प्रति DL। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, ऊपर बनी तालिका से देखकर लिखिए कि आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा है और इसे बढ़ने में कितना समय लगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊपर बनी तालिका के अनुसार आरती का हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम प्रति DL बढ़ा है और इसे बढ़ने में लगभग 3 महीने लगे। ड, क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्यों को कभी खून की जांच करवाने की ज़रूरत हुई? क्यों? तो यहाँ हमें लिखना है कि यदि हमारे परिवार में किसी को खून की जांच करवाने की ज़रूरत पड़ी तो उसके बारे में लिखना है और ये भी लिखना है कि क्यों पड़ी। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ एक बार मुझे सर्दी लगकर तेज़ बुखार चढ़ा। खून की जांच करवाने पर पता चला कि वह मलेरिया का बुखार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक पोस्टर भी दिया गया है जिसमें कहा गया है सावधान, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं।
मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब यहाँ और लिखा है, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो ये सब सावधानियां बताई गई हैं। अब यहाँ प्रश्न है, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों इस पोस्टर में कई सारे उपाय बताए गए हैं जिनसे मच्छरों को पैदा होने से रोका जा सकता है। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। दूसरा, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, आप स्वयं को मच्छरों के काटने से कैसे सुरक्षित रखते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ बताना है कि आप अपने आप को मच्छरों के काटने से कैसे सुरक्षित रखते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, हम पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं। दूसरा, मच्छर मारने के स्प्रे करते हैं। तीसरा, आसपास पानी जमा नहीं होने देते हैं। चौथा, मच्छरों को पैदा नहीं होने देते हैं। और पांचवा, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर दीजिए। क, टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम का प्रभावशाली उपाय है। नीचे दी गई बीमारियों में से जिन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ नीचे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं, आपको उन बीमारियों पर सही का निशान लगाना है जिन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे पोलियो और कोविड-19 पर, क्योंकि इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, आपको कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत के टीकाकरण अभियान की जानकारी होगी। क्या आपके परिवार के सदस्यों ने टीका लगवाया है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने परिवार के परिवेश के आधार पर देंगे। यदि आपके परिवार में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों ने टीका लगवाया है तो हाँ लिखेंगे, यदि नहीं लगवाया है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ मैं अपने परिवार के परिवेश में इस जानकारी को दे रहा हूँ। हाँ, मेरे परिवार में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों ने टीका लगवाया है। ग, कोविड से बचाने के लिए लगने वाले किसी एक टीके का नाम लिखिए। तो यहाँ हमें कोविड से बचाने के लिए लगने वाले किसी भी एक टीके का नाम लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर भारत में लगने वाली 3 टीकों के नाम लिखे हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी। आप इनमें से किसी भी वैक्सीन का नाम, टीके का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।